एपिसोड की शुरुआत में मियागी को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन और का पिक्चर देखते हुए कहता है कि उसका यह आइडिया बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ये एक पावरफुल मार्शल आर्ट पूर्वज रैंक क्रिकेटर द्वारा छोड़ दिया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि एक संभवतः पीपल के रूप में उसे रियल में कुछ लाख स्पिरिट रेस्टोरेंट के लिए इतना तो विश्वसनीय खजाना नहीं बेचना चाहिए था। यानी वह नहीं जानता था कि खजाना का यूज कैसे किया जाए। उसे इसे अपने पास रखना चाहिए था या कोई बिना रख कर नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब चाहे इस पेनल्टी का पता लगा सकता है। वह वोट कर रहा था कि कोई के यूज का पता लगाए। के बाद नियाली सोचने लगता है कि सेमर तेज और चतुर किस्म का है और अवश्य जाल में फंस गया होगा। मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो नियाली, लेकिन वह एक मार्शल पूर्वज क्रिकेटर है। ऐसा नहीं है कि रास्ते के बारे में के आइडिया को मिटा सकता हूँ। निश्चित रूप से नोटिस करेगा और हमें कुछ ही समय में ढूंढ लेगा और मैं एक मार्शल पूर्वज रैंक को नहीं हरा सकता हूँ। यानी माउंटेन और रिवर्स को देखते हुए है कि मुझे क्या करना चाहिए। ही नकली वर्ड लिख चुका हूँ, मैं एक भी बना सकता हूँ। और फिर नियानी स्क्रॉल और कैंची को निकालकर कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि यह पूरी तरह से समान है। अब जब पेपर तैयार है तो शुरू कर सकता हूँ। अब नियाली अपनी मैजिक से प्रिंट को हवा में अटका देता है। फिर पेन पेपर निकालकर बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर नियाली अपना पिक्चर कंटिन्यू रखते हुए बोलता है कि एक ही जैसा दिखते हैं लेकिन अभी एक ऑर्डिनरी पेंटिंग है। नियाली ब्रश को देखते हुए पेंटिंग कंटिन्यू रखता है। नियाली अपना पेंटिंग कंप्लीट करते हुए बोलता है कि शिलालेख सारणियों की पर्याप्त होनी चाहिए 10,000 रीड सी अब स्टॉप करने के लिए। 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक काम अच्छी तरह से किया डेफिनेटली रूप से दिखता है। ये उस आइडिया को भी इस पीर पेंटिंग पर पूरी तरह से आमंत्रित कर दिया गया है। नियली सोचता है कि मुझे इसके लिए एक अच्छा समय मिल जाता तो मैं गुबाई के पीपल को 10,000 रीन की रिवर्स और माउंटेन को बाहरी वर्ल्ड में शूटिंग करवाता हूँ। वो झलक देंगे घायल होने का नाटक करना और किसी चीज से भागना स्ट्रॉन्ग मेंबर द्वारा पूरी हो जाएगा। बीतने के बाद इसे बेचने वाले जात वर्ग को यह पता लगाने में बहुत डिफिकल्ट कि रियल वस्तु कहाँ है। तौर पर तब से हो सकता है कि नहीं बता सके कि यह 1000 मील की दूरी पर रिवर्स और माउंटेन पेंटिंग नकली है। खुद को भी नहीं बता सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर वह कर सकता है तो डेफिनेटली रूप से उसके लिए कुछ समय लगेगा कि वह रास्ते के या को फील कर सके और पेंटिंग ढूंढे। फिर उसे 10,000 मील रिवर्स और माउंटेन के प्रभाव को सक्रिय करने के लिए और के लिए इंतजार होगा। तेजी लगने वाले समय शामिल करें और यह नकली खरीद सकता है। मुझे काफी समय के कुछ लिए बदलाव सबसे अच्छा होगा या इस तरह से सुरक्षित होगा। नियली बोलता है कि ये छिपे हुए आइडिया का ध्यान रखा गया है। आपने कोई अदर ट्रिक की कोशिश की है? 1000 स्पिरिट सील के शिलालेख के साथ छेड़छाड़ की गई है। किसी ने पहले इसे शुरू करने की कोशिश की है। इस पर्सन को शायद काफी बैकलॉस का सामना करना पड़ा। यानी 10,000 स्पिरिट सॉल को तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। पावरफुल मार्शल आर्ट पूर्वज भी इसे समझ सकते हैं। 10,000 स्पिरिट सील के नीचे छिपे हुए सील सारणीय पढ़ते हैं। जैसे ही कोई अदर सभी सील की 10,000 स्पिरिट सील रिएक्शन को करने की कोशिश करता है तो भले ही वह एक मार्शल पूर्वज रैंक है। शिलालेख का अध्ययन करने वाले 5 या 6 शतक के अनुभव के बिना लेख का पूर्ववर्त करने का प्रयास करना व्यर्थ प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं होगा। शुक्र अंतरिक्ष के अंदर समय दानव स्पिरिट बुक है। पढ़ा कि सदियों से शिलालेख ओल्ड मैन पर्सन ने एक बार कहा था कि वर्ल्ड के खजाने पीपल के पास जाते हैं जो पूज्य हैं। वो रॉन्ग था। मैंने उन पीपल के पास जाते हैं जो एबल है। के बाद नियली पूरा जोर लगाकर पिक्चर कंप्लीट करने लगता है। यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।